कि जितने का हम जोड़ा लेते हैं उतने बच्चे पहले क्लच में उससे ज़्यादा डबल समझ लें कि आप जो है ना आपके पास पैसे आ जाते हैं, आपके पास जोड़ा भी फ्री हो बच जाता है। कहता हूँ आपने ये सेटअप देखा है ना, मैंने अपनी जेब से नहीं ये कमाया। जैसी मुझे इसमें से प्रॉफिट होती है वो इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ। कि एक अंडे से स्टार्ट करता है, 8 से 10 अंडों की एवरेज होती है, लेकिन ये किस्मत के ऊपर आता है, डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कैसी है। अगर हम इसको फोस्टर एज अ फोस्टर इस्तेमाल करते हैं, हम 6 से 7 क्लच भी ले सकते हैं। प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा है। आप अगर 100 में से ना 80% फ़ायदा कह सकते हैं, प्रॉफिट हो सकती, 20% आपको लॉस है। गर्मी का जो बर्ड होता है ना वो वीक होता है, सर्दी वाला जो बर्ड होता है पैदा हुआ होता है वो ज़रा अच्छा होता है, और जितना साइज़ अच्छा होगा उतने आपकी अंडों की एवरेज भी ज़्यादा होती है। पर 2 साल से विटासो सुपर मैंने यूज़ कराया है और माशाल्लाह अंडों की एवरेज भी अच्छी रही है और अनफर्टैलिटी नहीं आई। अगर इमोशन लगती हैं, मैं 4 लाचियाँ लेता हूँ ग्रीन वाली देसी टोटका और पुदीने के पत्ते लेता हूँ, बस। इसके अलावा मेरे मुताबिक मैंने कभी किसी को कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दी अपने। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस्ट। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए सरफराज भाई का लव बर्ड का सेटअप। सरफराज भाई माशाल्लाह से पिछले 6 साल से लव बर्ड का ब्रीड करवा रहे हैं और माशाल्लाह से इनका अपना चैनल है लाहौर एंटरटेनमेंट के नाम से। आए सरफराज भाई से बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरफान साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सरफराज भाई आप सुनाएं। बहुत ज़बरदस्त, शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्रिया आपका नवाजिश कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, आपने टाइम निकाला और बहुत शुक्रिया सरफराज भाई, बहुत शुक्रिया। सरफराज सबसे पहले बताएं कि आपने आइडिया कहाँ से आया आपको लव बर्ड फार्मिंग का? ये दरअसल अरफान भाई मैंने जो है ना जब शुरू किया था ना सिर्फ शौक के लिए किया था। ऑस्ट्रेलियन पैरेट में लेकर आया था, सिर्फ 4 जोड़े लेकर आया था। उस वक्त सस्ते होते थे तो तकरीबन वो 2400 रुपये के मिले थे मुझे। तो आपने स्टार्टअप कितनी इन्वेस्टमेंट से किया था, कितने एरिया से किया था? सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपये से मैंने ये काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ऐसा सिर्फ शौक किया था। तो जब उनकी ब्रीड आई ना तो मैंने कहा यार ये एक ज़बरदस्त काम है। तो मैंने वैसे जो है ना काठे लगाए, रिंगनिक जिसे बोलते हैं, आजकल बैन हो चुका हुआ है, वो वाले लगाए, फिर कोकटेल लगाए। तो माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने लव बर्ड भी 1-2 जोड़े रखे। तो उसी तरह अल्लाह पाक ने जो है आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया हुआ है। माशाल्लाह। सरफराज भाई, स्टार्टिंग में हर बंदे को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा? मुझे जो है शुरू में तो यही था, मुझे पता नहीं होता था मेल फीमेल का, जेंडर का। तो मार्केट जाता था, फीमेल उठा के दे देते थे, मेल उठा के दे देते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी तब, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नुकसान भी हुआ। तो फिर आपको पता कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें नुकसान ना हो। तो हमारे व्यूअर्स को भी मैं यही कहता हूं कि अगर आप कोई बर्ड वगैरह किसी से लेना चाहते हैं, डीएनए के साथ लें। उस वक्त डीएनए नहीं होते थे, सिर्फ क्या होता था हमने बर्ड पकड़ा है और चेक किया है। तो हमें तो बिल्कुल नहीं पता होता था, ये होता था कि यार हमने तोते रखने हैं बस, इसीलिए। इस टाइम आपके पास सरफराज भाई कौन कौन सी म्यूटेशन अवेलेबल है? मेरे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है डन फेलो के अलावा हर म्यूटेशन है, उससे नीचे पार्ब्लू ओपलाइन पेल फेलो, पार्ब्लू पेल फेलो, ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो, क्रीमनो ओपलाइन, क्रीमनो पार्ब्लू, तकरीबन हर म्यूटेशन, कमर्शियल अल्बाइनो, रेड आइज, स्प्लिट रेड आइज। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्प्लिट लगाए हुए, उनमें से भी रेड आइज आते हैं, आज दिखाएंगे आपको माशाल्लाह इंशाल्लाह। सरफराज भाई, अगर अर्निंग की बात की जाए तो एक पेयर से कितनी अर्निंग कर सकते हैं? अर्निंग इरफान साहब ये जो है ना आपने ये देखना है। अब आपने ग्रीन फिशर का जोड़ा लिया, 3-4 हज़ार रुपये का मिलता है। जब उसका आप बच्चा सेल करेंगे ना वो तकरीबन आपका 1000-1500 रुपये का सेल होगा। यहाँ पर ही आप अल्बाइनो लगा लें तो अल्बाइनो का बच्चा जो है 10 से 12 हज़ार रुपये का सेल होता है। अगर हम इससे ऊपर ले जाते हैं क्रीमनो पे तो क्रीमनो का आपको पता है 30 से 40 हज़ार रुपये का बच्चा सेल होता है। लेकिन ये है कि जितने का हम जोड़ा लेते हैं उतने बच्चे पहले क्लच में उससे ज़्यादा डबल समझ लें कि आप जो है ना आपके पास पैसे आ जाते हैं, आपके पास जोड़ा भी फ्री बच जाता है। उसके बाद जो है आपके पास एक उसको 10 से 15 साल आप उससे ब्रीड लेते रहते हैं, वो आपका एक साइड बिजनेस शुरू हो जाता है। सरफराज भाई, लव बर्ड एक साल में कितनी दफ़ा बच्चे निकालते हैं और एक क्लच में कितने बच्चे देते हैं? इसकी जो है ना स्टार्टिंग अंडों की तकरीबन आप ऐसे कह लें कि एक अंडे से स्टार्ट करता है, 8 से 10 अंडों की एवरेज होती है। लेकिन ये किस्मत के ऊपर आता है, डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कैसी है, उसमें आपके पास पेयर कैसा मिला आपको। उसके बाद आपके पास आती ब्लड लाइन कैसी है। तो जब हम आते हैं इस तरफ कि ये कितने क्लच देता है
क्लच आम अगर रूटीन में सर्दियों में ये ब्रीड करता है, अगर आज इसने अंडे दिए हैं तो ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने ले जाएगा एक क्लच को। क्लच का मतलब कि ये इसने एक दफ़ा अंडे बच्चे दिए हैं तो वो 2 से 2.5 महीने ले जाता है। तो हम आम रूटीन में इससे अगर हम बच्चे पलवाते हैं तो इससे जो है तकरीबन हम 3 क्लच ले सकते हैं। अगर हम इसको फोस्टर एज अ फोस्टर इस्तेमाल करते हैं हम 6 से 7 क्लच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि 5 से ज़्यादा क्लच ना लें। और एक क्लच में कितने बच्चे दे देते हैं ये? एक क्लच में अब आपके पास जोड़े ने अंडे दिए हैं 4, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने उससे चारों अंडों से बच्चे कैसे निकलवाने हैं। आज अगर एक फर्स्ट यानी कि यकम है, पहली तारीख को पहला अंडा आया है, चौथा अंडा जो है आपके पास आएगा 8 तारीख को, एक दिन छोड़ के। तो एक बच्चा आज निकला है, एक बच्चा निकलेगा 8 दिन बाद। आपने क्या करना है, जो 8वां बच्चा है ना वो जो अंडे होंगे, पहला आज बच्चा आ गया, 1-2 बच्चे आ गए, जो बाकी के अंडे हैं ना वो आपने किसी और के नीचे फोस्टर कर देने हैं। जैसे वो बच्चे निकलेंगे बच्चे उठा के इसके नीचे ले आने। आपके पास चाहे 6 अंडे आ जाएँ, वैसे आप डेड इन शेल ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो एक बच्चे को जो है उसका माँ बाप फीड करवाता रहता है, अंडे हिलते रहते हैं, वो डेड इन शेल हो जाता है। तो सरफराज भाई इनका बच्चा कितनी देर में सेल्फ होता है? 45 से 50 दिन में हो जाता है, जो आम रूटीन में लोग सेल कर देते हैं। ठीक है, और मैं जो है तकरीबन 75 दिन से 90 दिन के दरमियान में बच्चा सेल करता हूँ, उससे पहले नहीं करता। अक्सर होता है इससे ज़्यादा भी, लेकिन ये बेस्ट यही है कि आप 75 दिन से पहले बच्चा सेल ना करें। वो अपनी मर्ज़ी से जो है खाना पीना स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा जो है अगर हम उससे पहले बच्चे को उठा के अलहदा कर देते हैं, अक्सर होता है लोग हैंड फीड पे उठा लेते हैं, लेकिन हैंड फीड पे नहीं उठाना चाहिए। सरफराज भाई हर बिजनेस के 2 पॉइंट होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, प्लस पॉइंट भी होते हैं जी। आपके मुताबिक लवबर्ड फार्मिंग के डिसएडवांटेज नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? नुकसान तो आप ये देख लें इरफान साहब, इसमें यह है कि प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा है। आप अगर 100 में से ना 80% फ़ायदा कह सकते हैं, प्रॉफिट हो सकती, 20% आपको लॉस है। इसमें जो बीमारियां आती बहुत कम आती हैं कबूतरों में मुर्गियों की निस्बत। तो ब्रीडिंग एज क्या है लवबर्ड की सरफराज भाई? जो होता है ना ब्लैक आइज अल्बाइनो आ जाता है या ग्रीन फिशर आ जाता है, यहाँ पर 7 महीने का भी बच्चा ब्रीड कर जाता है, लेकिन जो सही ब्रीडिंग एज है ना वो 9 से 10 महीने में जाके ब्रीड लेनी चाहिए मेरे मुताबिक। तो अगर रेड आइज में आ जाता फिर कम से कम साल होनी चाहिए। सरफराज भाई आपके 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है जी, क्या 5 साल के एक्सपीरियंस में आपने कोई ऐसी मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा हो लवबर्ड फार्मिंग में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं है, देन अल्लाह की है। तो मैं क्या करता हूँ, आपने ये सेटअप देखा है ना, मैंने अपनी जेब से नहीं ये कमाया। जैसे ही मुझे इसमें से प्रॉफिट होती है वो इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ। अनकरीब इंशाल्लाह मेरे नए पिंजरे आने वाले हैं, लेकिन मैं हालांकि इसको अपग्रेड कर सकता था, नहीं किया, इससे अब कमाया है और इसके ऊपर लगाया है माशाल्लाह। सरफराज भाई एक नया मतलब स्टार्टअप लेना चाह रहा, कितनी इन्वेस्टमेंट से ले रहे हो, कितने एरिया से ले? अच्छा, इसमें अक्सर होता है हमारे कुछ ऐसे होते हैं दोस्त, वो कहते हैं जी आप ग्रीन फिशर लगा लें, लेकिन अगर आपने शौक़ पूरा करना है सिर्फ, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फिशर लगा सकते हैं, कॉमन लटीनो लगा सकते हैं। वो होता है नॉन रिंग बर्ड। नॉन रिंग बर्ड जो है वो एज अ फोस्टर इस्तेमाल करना है सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा आपने इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि अक्सर होता है ग्रीन फिशर को कॉमन लटीनो को लगा देते हैं, म्यूज़ बच्चे आ जाते हैं, उसमें से आगे बच्चे ब्रीड नहीं कर पाते। तो इसमें यही है कि आप अल्बाइनो से स्टार्टिंग करें, ब्लैक आइज से। उसका मार्केट में भी बच्चा जो है ना 3500-4000 रुपये का बड़े आराम से सेल हो जाता है, तो 8 से 10 हज़ार रुपये का वो जोड़ा मिल जाता है। तो सरफराज भाई इनकी ब्रीडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं लवबर्ड्स की? ब्रीडिंग केज का साइज़ जो है तकरीबन मेरे मुताबिक कम से कम 1.5 बाई 2.5 होना चाहिए। ज़्यादा कर सकते हैं तो 3 कर लें, ये बेस्ट है। और इसके अलावा बॉक्स जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बॉक्स इसको कैसा देना है। एक होता है रेडियो शेप जो इस तरह करके लेटा होता है, एक होता है दूसरा टावर शेप, ठीक है। तो लेकिन मेरे मुताबिक जो है ना, जो टावर वाला है ना, उससे ये होता है बच्चा जल्दी आपका बाहर सेल्फ होके बाहर नहीं आता। जो रेडियो वाला होता है उसमें आपका 45 दिन में बच्चा बाहर आ जाता है। अक्सर सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में बच्चा एक्सपायर भी हो सकता है। तो जितना अगर आप केज के बाहर वाली साइड पे बॉक्स लगाएंगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सरफराज भाई लवबर्ड इजीली सेल हो जाते हैं, कोई सेल में इशू तो नहीं होता इनका? नहीं, इस वक्त तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है।
तो लव बर्ड तो ऐसे है कि आप लेकर गए हैं और हाथों हाथ चीज़ सेल हो जाती है। उसके बाद अरफान भी ऐसा है कि बंदे का नाम होता है कि ये इस बंदे ने कैसी क्वालिटी रखी, ब्लड लाइन कैसी रखी हुई है। और कुछ ऐसे होते हैं दोस्त के माशाल्लाह आजकल तो बल्कि विद डीएनए लोग ज़्यादातर दे रहे हैं और अब डीएनए वाला सिलसिला काफ़ी चल चुका हुआ है। तो बस इसी तरह सरफराज भाई, एक नया बंदा बर्ड्स परचेज करने जा रहा है अपने ब्रीडिंग सेटअप के लिए। जी। तो कौन कौन से साइन देखे कि बर्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट है मेरे ब्रीडिंग सेटअप के लिए? बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है आपने। इसमें यह है कि आपका जो आप आगे जाके ब्रीड पट्ठे लेना चाह रहे हैं ना, नेल वगैरह एक आधा मिस भी हो जाए। अक्सर कहते हैं नेल होने लाजमी हैं जी, लोगों के पास ऐसे भी हैं एक एक टांग नहीं होती, ब्रीड कर रहे होते हैं, एक आधा नेल मिस हो जाए कोई इशू नहीं है। वैसे होने चाहिए वो मुकम्मल, नेल पूरे होने चाहिए, फ्लाइंग पूरी होनी चाहिए उनकी, और साइज़ उसका ठीक होना चाहिए। साइज़ अक्सर होता है लोगों के पास छोटा होता है। फिर उसके बाद लोगों के पास आ जाती ब्रीड गर्मी की। गर्मी का जो बर्ड होता है ना वो वीक होता है। सर्दी वाला जो बर्ड होता है पैदा हुआ होता है वो ज़रा अच्छा होता है, और जितना साइज़ अच्छा होगा उतने आपके अंडों की एवरेज भी ज़्यादा होती है। सरफराज भाई, डाइट में क्या इस्तेमाल करवा रहे हैं बर्ड्स को आप? डाइट में कुछ ऐसा ख़ास तो नहीं, जो है आप ये देख रहे हैं कि बाहर से दाना अब आम मार्केट में चल रहा है तकरीबन, क्योंकि आपको पता है महंगाई होगी हुई है, 170 रुपये 75 रुपये ये चल रहा है। तो मैं जो है वैसा ही दाना, थोड़ी सी क्वांटिटी उसमें जो ना वगैरह जबी वगैरह कम कर देता हूँ, क्वांटिटी मेरी वही रह जाती है। तो लेकिन मुझे 220-230 रुपये पड़ता है। बिल्कुल साफ़ होता है, अपनी मर्ज़ी से हवा मरवा के लाते हैं उसको वहाँ से। और सॉफ्ट फूड जो है वो मैं डेली गर्मियाँ सर्दियाँ इस्तेमाल करता हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं गर्मी में सॉफ्ट फूड इस्तेमाल नहीं कराते, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करवाता हूँ, लेकिन मैं डालता हूँ उतना हूँ ताकि वो घंटे डेढ़ में ख़त्म हो जाए। तो ऐसे और तो कोई डाइट नहीं है। सर्दियों में अंडा ब्रेड देता हूँ, ट्रॉपिकल फीड होती वो उसके अंदर मिक्स करता हूँ। और गर्मियों में सॉफ्ट फूड क्या दे रहे होते हैं आप? गर्मियों में अंडा ब्रेड भी चलता है, हफ्ते के हफ्ते यानी कि 7-10 दिन बाद या 15 दिन बाद अंडा ब्रेड मेरा चलता है गर्मियों में भी। लेकिन वो मिक्स दालें होती हैं, इसमें चना, ब्लैक चना, वाइट चना, लोबिया, मूंग की दाल, मूंग, मक्की, गंदम, इस तरह करके मिक्स दालें होती हैं। वो रात को भिगो देते हैं, सुबह जो होता है तकरीबन 12-14 घंटे बाद जो है हम उसको डाल देते हैं। ओके, विटामिन कौन सा इस्तेमाल करा रहे हैं सरफराज भाई आप? विटामिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं नेचुरल ही ब्रीड लूँ। ठीक है, विटामिन मैं इस साल लेके आया था काफ़ी एक्सपेंसिव, लेकिन मुझे उससे ना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। मैं तकरीबन 2 साल से विटासोल सुपर मैंने यूज़ कराया है और माशाल्लाह अंडों की एवरेज भी अच्छी रही है और अनफर्टेलिटी नहीं आई। अनफर्टेलिटी यानी कि मेन रीज़न क्या होता है सरफराज भाई? बर्ड की एज कम होना, इसके अलावा हैंड फीड पे बर्ड उठाना, ये 2 होते हैं। और सरफराज भाई, इन्वायरमेंट कैसे देना चाहिए लव बर्ड्स को? अच्छा, इन्वायरमेंट जो है अक्सर होता है हमारे दोस्त होते हैं एक जोड़ा ले आते हैं, उसको एक कॉर्नर पे रख देते हैं, बॉक्स लगा देते हैं, बार बार उसकी इतनी केयर करते हैं उतनी हम अपनी भी नहीं करते। ठीक है, आप कम से कम कुछ 4 पेयर लगाएं मेरे मुताबिक, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कम से कम 4 पेयर आप लगाएं, कोई भी ले लें, चाहे बजरी ले लें, सस्ता है, चाहे दाने से भी सस्ता है, ठीक है, वो ले लें। कम से कम 4 पेयर आप लगाएं और एक जगह पे आपने रख देना है, या टावर वाला की केज ले लें वहाँ पर, और आपने दाना पानी उसका चेंज करना। बाकी उसके अलावा आपने उसको तंग नहीं करना, आपके पास ब्रीड ऐसी आई। तो सरफराज भाई, मेन में बीमारियाँ कौन सी जगह लव बर्ड्स में आती हैं? इसमें बीमारी जो है ना ज़्यादातर आइज़ इन्फेक्शन की आती है, जैसे अब तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है, क्योंकि पिछले सीज़न गुजरा है और ये बहुत ज़्यादा पॉक्स भी लोग कहते हैं। तो ये जो होती ना आइज़ इन्फेक्शन, ये थोड़ा सा है, लेकिन ये है इससे आपने बचना कैसे है। मार्केट से बर्ड जो है ना वो आपने लेकर आना है ना, तो उसको कम से कम 1 महीना आप रखें साइड पे, फिर आप शेड के अंदर लेकर आएँ, आपके बर्ड बीमार भी नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अरफान भाई, मैंने जो है ना मेरे पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, सही बता रहा हूँ, कोई मेडिसिन नहीं है कि मैं अपने बर्ड को बीमार हो जाए उसको मैंने यूज़ करानी है। हकीकत कह रहा हूँ, मैंने कभी, हमारे अक्सर होता है हमारी जो मेडिसिन है खाने वाली वो हम बर्ड को यूज़ करा रहे होते हैं, मैं नहीं करवाता। मोशन की बात करें, मोशन लगती हैं, मैं 4 लाचियाँ लेता हूँ ग्रीन वाली देसी टोटका और पुदीने के पत्ते लेता हूँ, बस। इसके अलावा मेरे मुताबिक मैंने कभी किसी को कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दी अपने बर्ड को। और आ जाता है आइज़ इन्फेक्शन लोगों के, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने ये नुस्खा बताया और अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% सही है।
एक सेप्सोमाइसिन है, कैप्सूल पाउडर होता है, और एक बैट्रनसल एन होता है। 2 सीसी निकाल के पाउडर में डालना है। और वो जो कतरे हैं ना, वो आपके किसी भी बर्ड में आइज़ इन्फेक्शन शुरू हुआ है, क्या होगा, आइज़ इन्फेक्शन से आँख बंद होनी शुरू हो जाएगी, या फिर क्या होगा कि आँख बड़ी हो जाएगी, जैसे आँख बाहर निकल रही है। तो आप डालें, 2 दिन में आपका बर्ड जो है ना 100% वो सही हो जाता है। सरफराज भाई, आपका माशाल्लाह से 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, आप एंड पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि नए बंदे को? नए बंदे को हम यही एडवाइस देना चाहते हैं इरफान भाई कि जब भी आप बर्ड लें विद डीएनए के लें, किसी अच्छे ब्रीडर से लें जिसका नाम हो। अक्सर होता है हम मार्केट में चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो मेल फीमेल, उनके पास जो भी ब्रीड पड़ी होती है ना, चाहे इरफान भाई 10 पीस पड़े हुए हैं, उन्होंने पकड़ना है, अगले बंदे ने कहा अच्छा ये भी है इरफान भाई, हमारे कुछ व्यूवर्स नए जो आते हैं ना, वो कलर को मैच कर रहे होते हैं। कलर को मैच नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं एक कलर ये डाल दें, एक कलर वो डाल दें, नहीं, उसके साथ जो पेयर लग रहा है ना, आप वो पेयर लगाएं। यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं इरफान भाई। हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो आ रही होती है, बहुत ज़्यादा। आप ये देखें कि दाएं बाएं घूम रहे होते हैं लाहौर के अंदर, इनके विज़िट होते हैं, और इन्होंने जो है मेरे लिए भी टाइम निकाला है। तो ये इनकी मोहब्बत है, ये हमारे पास चल के आएँ, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको मैं एक बात बताता हूँ, आज अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को नहीं ना मिला, हो सकता है कल किसी और वीडियो में मिल जाए, उसमें ना हो कल किसी और में मिल जाए। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता। सिर्फ आपको ये लाल बटन जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक लाजमी करना है। चलें, बहुत शुक्रिया सरफराज भाई, आपने कीमती वक्त दिया और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हमें। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती है और आप चाहती हैं कि हम ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं ना, सेट विजिट करते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँची रहेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।